जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी बाबू में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। परीक्षा जब भी हो, तैयारी नहीं छोड़ना है, लगातार पढ़ते रहना है। इससे अभ्यास होता रहेगा और चीज़ें आसान होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो अभी जो है हम लोग लगातार अपना झारखंड जीके का जो सिलेबस है उस पर लगे हुए हैं और इस कड़ी में हम लोग झारखंड के ज़िलों का अध्ययन कर रहे हैं। और हमने अभी गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिला का अध्ययन कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग कोडरमा जिला को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोडरमा जिला का जो विस्तार और स्थिति जो है झारखंड में कहाँ है उसको हम लोग जान जाते हैं। पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसका यह ब्लैंक मैप है। आप लोग बढ़िया से भली भांति आप लोग समझ लीजिए ताकि आप लोग के दिमाग में बढ़िया से ये उतर जाए, ताकि आप लोग को समझने में अच्छा हो जाए कि अगर जब भी कोई कोडरमा ज़िला बोले तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, कोडरमा ज़िला का जो बॉर्डर है से झारखंड के इस ज़िलों के साथ में साझा करता है। और ये क्षेत्र जो है झारखंड कोडरमा ज़िला का, ये क्षेत्र जो है कम से कम किस दूसरे राज्य से संपर्क करता है। तो ये रहा हमारा ये ब्लैंक मैप था। अब आते हैं हम लोग जो बिल्कुल नामकरण किया गया है, ये पॉलिटिकल मैप है। आप लोग देख लीजिए, ज्योग्राफिकल मैप नहीं, ये मैप नहीं है, ये पॉलिटिकल मैप है। आप लोग बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए इसको। तो देखिए, ये कोडरमा ज़िला हमारा ये रहा। यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर का जो ये कलर किया हुआ ये है कोडरमा ज़िला। तो कोडरमा ज़िला के पूरब में आपका गिरिडीह ज़िला पड़ता है। ये रहा पीला भाग से जो किया हुआ ये गिरिडीह ज़िला है। उसके बाद में पश्चिम का जो क्षेत्र है ये हजारीबाग ज़िला है और कल हम लोग हजारीबाग ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पश्चिम और दक्षिण जो क्षेत्र है वो आपका हजारीबाग ज़िला के साथ स्पर्श करता है और उसका उत्तर का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो बिहार के साथ अपना सीमा को साझा करता है। तो यह रहा इसका मानचित्र में अवस्थिति और इसका विस्तार आप लोगों ने देखा। और अब आगे जो चलते हैं, इसके बारे में कुछ जो प्रमुख तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरे डिटेल्स से जानेंगे। ये बिल्कुल थ्योरी क्लास है, शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो को लगातार बने रहिए, वीडियो पर लगातार स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों का सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे, सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहा और कोई भी क्लास आपका छूटे नहीं। तो शुरू कर रहे हैं। तो कोडरमा ज़िला को जो है अगर उपनाम से बोला जाए तो इसे अभ्रक की नगरी बोला जाता है, बिल्कुल, क्योंकि कोडरमा ज़िला में झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक जो है कोडरमा ज़िला में पाया जाता है। और यहाँ पर रूबी किस्म की जो अभ्रक है वो मिलता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ से पूरे विश्व भर में एक्सपोर्ट किया जाता है इस अभ्रक का। और कोडरमा ज़िला का जो गठन किया गया है वो 10 अप्रैल 1994 को किया गया है और ये हजारीबाग ज़िला को काट करके बनाया गया था। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 397 मीटर या फिर 1302 फीट। ये भी पठारी भाग है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, हम लोगों ने मैप को देख लिया है। अब चलिए कोडरमा ज़िला का संपूर्ण परिचय जानेंगे। तो कोडरमा ज़िला का जो क्षेत्रफल है वो 1655.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोडरमा ज़िला पूरा फैला हुआ है। अब उसके बाद में इसकी जनसंख्या है 7,16,259, जहाँ की पुरुष आबादी है 3,67,222 और महिला आबादी है 3,49,037। ये रहा हमारा आबादी का बात हो गया, क्षेत्रफल का बात हो गया। अब आगे चलते हैं कि कोडरमा ज़िला में नगर में कितने लोग रहते हैं। तो नगर में रहते हैं 1,42,146 और जो नगरीय प्रतिशत है वो है आपको 19.79, यानी कि 80% के लगभग लोग जो हैं आपके ग्रामीण में रहते हैं। तो आप लोग को ये बताना है कि ग्रामीण क्षेत्र में, कोडरमा ज़िला में ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आबादी रहती है, आप लोग को निकाल करके बताना है, कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, कोडरमा ज़िला में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है 6,903। ये चीज़ को ध्यान देने का बात है यहाँ पर दोस्तों कि कोडरमा ज़िला ही वह झारखंड का जिला संपूर्ण जिलों में वह एक इकलौता मात्र ज़िला है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कोडरमा ज़िला में, सर्वाधिक है रांची में। ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो लोग ध्यान में रखिएगा। मात्र इसकी जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, कोडरमा ज़िला की कुल जनसंख्या का, वो है 0.96%। यहाँ पर देखिए। और उसके बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 1,09,003। ये अनुसूचित जाति की
जनसंख्या यानी कि SC कैटेगरी वालों की जनसंख्या है, और ऊपर में ST वालों का था, जो हिंदी में नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा SC और ST जो शब्द है ये बहुत प्रसिद्ध है। अब देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत जो है सो 15.22% है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर देखिए यहाँ पर जो है लिंग अनुपात की बात करें तो 950 महिला हैं प्रति 1000 पुरुष में, और झारखंड के ओवरऑल जो लिंग अनुपात है वो 949 है, तो बिल्कुल बराबर है, लगभग एक ज़्यादा है इसका। अब देखिए, बाल लिंग अनुपात है 949 है। अब जनसंख्या का जो घनत्व है 282 है। यहाँ का यानी कि कोडरमा जिला का जो जनसंख्या घनत्व है वो 282 है, और झारखंड, पूरे झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414। तो कितना कम हो गया 282 का, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना कम हो जाता है, तो हो जाता है हमारा 132। तो 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की कमी है यहाँ पर, कहाँ पर, झारखंड के ओवरऑल जनसंख्या घनत्व में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ की साक्षरता दर के बारे में जान लेते हैं। तो कोडरमा का जो साक्षरता दर है वो 66.84 है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर है 79.78% और महिला की साक्षरता दर बहुत ही कम है 53.23%। और यहाँ की निबंधन अगर बोला जाए, वाहन की निबंधन जो है, जैसे नंबर प्लेट में जो होता है तो JH12 होता है, अनुमंडल की संख्या 1 है मात्र, और वो है कोडरमा अनुमंडल मात्र। और प्रखंडों की संख्या जो है यहाँ पर 6 प्रखंड है। विधानसभा क्षेत्र भी एक है, वह कोडरमा है, और लोकसभा क्षेत्र भी एक कोडरमा है। जो वर्तमान में यहाँ से सांसद भी अन्नपूर्णा देवी है, ये लोग ध्यान में रख लीजिएगा। उनको इनको राज्य शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब बढ़ते हैं तो इस कड़न में हम लोग देखते हैं कि कोडरमा जिले की प्रमुख नदियाँ, तो प्रमुख नदियाँ जो ब्राकर नदी जो है, ये ब्राकर नदी कोडरमा से ही होकर के गुजरती है, जिस पर तिलैया बांध बना हुआ है, जो DVC का एक उपक्रम है, तो ये ब्राकर नदी में ही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है सकरी नदी। कौन नदी, तो सकरी नदी, अगला है सकरी नदी। उसके बाद में घगना नदी है, गुरियो नदी है, पंचखेड़ा नदी है, एकतो नदी। ये नदियाँ जो है 5 नदियाँ हैं, वो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जिसका परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ध्यान में रख लेना कि एग्जामिनर का क्या चले दिमाग में क्या पता है ना, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोडरमा ज़िले के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है उसमें है एक सतगावा का मंदिर। ये देखिए, इसका तस्वीर है यहाँ पर, एक है सतगावा का मंदिर। उसके बाद में एक है आपका घोड़सीमर का देवघर धाम। दूसरा यानी कि मंदिरों में, अगर प्रसिद्ध मंदिरों में बोला जाए तो घोड़सीमर का देवघर धाम। उसके बाद में आगे जब चलते हैं तो माँ चंचला देवी का मंदिर है, एक माँ चंचला देवी का मंदिर है। यानी कि 3 मंदिरें जो है दोस्तों झारखंड के कोडरमा ज़िला में प्रसिद्ध है। अब आगे जब बढ़ते हैं तो कोडरमा ज़िला के प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर बात करते हैं तो कोडरमा अभ्यारण्य एक हो जाता है, और गौतम बुद्धा अभ्यारण्य जो है कोडरमा में भी है, कोडरमा में ही है। और उसके बाद में तिलैया बांध, तो तिलैया बांध जो है आपको ब्राकर नदी में बना हुआ है, जो DVC का ही एक उपक्रम है। तो देखिए, ये जो है आपका तिलैया बांध का तस्वीर है, हम देख लीजिएगा, रेलवे लाइन को क्रॉस किया गया है, जो कोडरमा टू बरकाकाना को जोड़ने वाली जो रेलखंड है उसका ये रेलवे लाइन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रमुख जनजातीय आबादी जो है यहाँ पर से कौन सी है, जैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जनजातीय आबादी जो है सब बहुत कम है, लेकिन जो प्रमुख रूप से यहाँ पर जनजातीय आबादी है सो कौन कौन सी हैं, तो एक संथाल जनजाति है, दूसरा बिरहोर जनजाति है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है सो कोडरमा ज़िला में मिलने वाले प्रमुख खनिज, तो यहाँ पर जो अभ्रक है दोस्तों, पूरे झारखंड भर में सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक जो है जो है वो कोडरमा में ही पाया जाता है। दूसरा चूना पत्थर मिलता है और कार्ड्स मिलता है। और यहाँ पे जो रूबी किस्म की जो अभ्रक है इसका एक्सपोर्ट किया जाता है विदेशों में। इसमें कॉस्मेटिक जो होते हैं उसका निर्माण किया जाता है इससे। अब चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। तो कोडरमा ज़िले में स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे उनमें थे काली मोदी हैं, बिशन मोदी हैं, दुखन मोदी हैं, बढ़न मोदी हैं, बासन सोनार है, छट्टू राम है और होरिल राम है। ये कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था। कोडरमा ज़िला से जिनका संबंध था उनका यहाँ पर नाम दिया है, उन लोगों को भी मैंने यहाँ पर दे दिया, छोटी छोटी बातों को मैंने पूरा मेंशन कर दिया है। अब जब आगे चलते हैं तो कोडरमा ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जान जाते हैं, यहाँ के बारे में कुछ जान जाते हैं। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि कोडरमा ज़िला का जो निर्माण है हजारीबाग ज़िला से ही काट करके किया गया है। 1666 से कुछ ज़्यादा क्षेत्र वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को काट करके किया गया है।
और इसका यहाँ पर एक मान्यता है कि जो मक्का मारू महाड़ी मंदिर जो है, वहाँ पर परशुराम जी ने अपने माता और 2 भाइयों की हत्या कर दिया था, है ना। अपने माता और 2 भाइयों को मार दिया था। कहाँ पे? मक्का मारू पहाड़ी मंदिर में। ये किंवदंतियाँ हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछ भी सकता है। यह क्या है? एक धार्मिक स्थल है हिंदुओं का। और देखिए कोडरमा जिला के तिलैया में जो है सैनिक स्कूल है, पूरे झारखंड भर में एकमात्र सैनिक स्कूल है, और वो तिलैया में, कोडरमा जिला के तिलैया में है, और इसका स्थापना 1963 में किया गया था। तो यही है दोस्तों, इस प्रकार से आज का जो आपको कोडरमा ज़िला समाप्त हो जाता है। अब अगला जो हमारा कल का जो क्लास होगा वो हमारा हजारीबाग ज़िला होगा। हजारीबाग ज़िले के बारे में पूरा हम लोग विस्तार से जानेंगे, और मैं रेगुलर वीडियो ले आ रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते जाए और आपको कोई भी क्लास ना छूटे। तो आज रहने देते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।